स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स। सुबह उठते ही सबसे पूर्व अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखते हुए बोले, कराग्र लक्ष्मी बस्ते कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। वैसे तो व्यायाम, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम सभी को करना चाहिए, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद में व्यायाम, प्राणायाम और योगासन अवश्य ही रेगुलर करना चाहिए। अपने दिन का श्री गणेश बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए। गुड स्माइल, फ्रेश एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ में करें। आज रवि पुष्य नक्षत्र है। कल जो उपाय बताया था धन की वृद्धि का, उसे अवश्य करें। जब आपको बहुत गहरी नींद आ रही हो तो कितना भी अर्जेंट वर्क हो तुरंत झटके से कभी ना उठे। बेड पे ही 1-2 मिनट रिलैक्स होकर बैठें, फिर अपने काम को शुरू करें। आज हम शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी चाल, उसका कार्यकाल 30 वर्ष का होता है और क्या प्रभाव छोड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी के लिए अच्छा या सभी के लिए बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए शनि हमारे लाइफ में प्रवेश करते हैं और हमें अवगत कराते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। 7.5 के अंदर भी 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक, 2.5 साल का दूसरा और 2.5 साल का तीसरा। ये 3 चरण होते हैं। इन तीनों चरणों के अंदर शनि का प्रवेश करना चंद्र राशि के अनुसार होता है। आपकी लग्न कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके अनुरूप ही शनि का समय या कार्यकाल जब जीवन में आता है तो कर्मों पर बड़ा प्रभाव आता है। अपना, पराया, बड़ा, छोटा सब पर ध्यान देना पड़ता है। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बहुत बड़े न्यायाधीश होते हैं सभी ग्रहों के। न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है भगवान शनि को। न्यायप्रिय देवता होते हैं। कर्मों पे ध्यान देते हुए, कर्मों पर आधारित होकर कर्मों का फल देने वाले ग्रह होते हैं। बड़े शनि शनि चलते हैं। शनि बहुत मंद गति से लेकिन जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं और फोकस करते हैं अपने कर्मों पर कि कुछ गलत है तो उसको सही करो और आगे बढ़ो। धीरे ही सही लेकिन मजबूती से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, और लाइफ में एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी ला देते हैं। आपकी कुंडली में शनि अगर वीक है तो आपको संभलना चाहिए और हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। सुंदरकांड करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए और अपने जॉब, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सिखाते हैं हार्ड वर्क कैसे होता है। शनि का प्रभाव सभी जीवों पर निस्संदेह पड़ता है। प्रत्येक जातक के जीवन में शनि ग्रह उसके कर्म फल देने व उसके जीवन में स्टेबिलिटी व उसे व्यवस्थित करने के लिए आते हैं। वे 5 राशियां जो शनि के चाल या प्रभाव क्षेत्र 7.5 या ढैया के प्रभाव क्षेत्र में आ रही हैं: कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये शनि के प्रभाव क्षेत्र में आएंगी। शनि ग्रह की 7.5 का ढैया का प्रथम चरण कर्क राशि और वृश्चिक राशि का 27 अप्रैल 2022 से चालू हो गया था। 17 जनवरी 2023 को मकर राशि और कुंभ राशि में शनिदेव अपना दूसरा चरण पूर्ण करके तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जिनकी भी राशि मकर और कुंभ है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इन 5 साल के अंदर, अब जबरदस्त सफलता के अवसर मिलेंगे उनको। सभी कुछ, नेम, फेम, दौलत सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने
मतलब आशा ही छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट जॉब या जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जिनका विवाह का योग है, जो कुछ भी है, सब कुछ जीवन में सारी सफलताएं मिलने वाली है आपको और स्टेबिलिटी आएगी। जो पीड़ा, कष्ट या स्ट्रगल की अग्नि में तप के अब आप कुंदन बन गए हैं। अब आप सभी चीज़ों से फेस कर सकते हैं और मजबूती के साथ अब सभी सफलताएं पाएंगे। मीन राशि को अभी 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो गया। लाभ के अवसर देगा और स्टेबिलिटी देगा और लाभ देगा। मानसिक थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा टेंशन हो सकता है, दौड़ धूप होगी, लेकिन ऑल ओवर ये 2.5 साल आपके लिए अच्छे होंगे। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और सफलता देंगे। मैं प्रत्येक वीडियो बनाने से पूर्व तथ्यों पे, वास्तविकता पे अध्ययन करके, स्टडी करके ही बनाता हूँ। जय जय श्री राम, राम ही राम, जय हनुमान। कागज और पेन उठा लीजिए। समय है दिव्य प्रयोग का। आज दिनांक है 8 जनवरी 2023, वार है रविवार। दिव्य अक्षर है ट, ट से टीका, और दिव्य अंक है 10। ये दिव्य प्रयोग करिए और पॉजिटिव कर लीजिए अपनी सभी एनर्जियों को और बैलेंस में लेके आइए और पा लीजिए वो सफलता जिसे आप डिजर्व करते हैं। ये दिव्य प्रयोग लगता क्या है? पेन और कागज की 2 पर्चियाँ, और केवल दिन और रात के लिए अपने पॉकेट में रखना है, और सुबह उन पर्चियों को लीजिए और बीचों बीच फाड़ के और एक सेफ जगह पे रख लीजिए। जब 8-10 दिन से एक पर्चियाँ इकट्ठी हो जाएं तो किसी पेड़ की जड़ के पास में इन्हें रख के ऐसे मिट्टी में दबा के आ जाइए ताकि पैरों में ना लगे। हस्त रेखा में आज हम लेंगे सूर्य रेखा, जिसे यश की, मान, प्रतिष्ठा की रेखा भी कहते हैं, धन की रेखा, अधिकार क्षेत्र की रेखा कहते हैं। ऐसे लोग बड़े कमांड करने वाले, अधिकार वाले पाए जाते हैं। प्रसिद्धि और यश और प्रतिष्ठा इनके साथ साथ चलते हैं। धन और मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। अधिकार का सही प्रयोग करना आता है इनको। काम को किस तरीके से कैसे करवाना चाहिए, इसका अनुभव जन्मजात होता है, इनके ब्लड में होता है ये गुण, कि कार्य को कुशलता से कैसे कराया जाए, किस तरीके से कराया जाए। कमांड करना, लीडरशिप बहुत शानदार होती है इनकी लीडरशिप। दूसरा जो साइन आप देख रहे हैं वो माइंड लाइन जब आयु रेखा से टच ना करे, स्पर्श ना करे, यानी हृदय रेखा आयु रेखा के टच ना करे और उससे गैप रखे, ये अलग प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाले होते हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए इनको, और अपने काम में या इनके काम में कोई टांग ना लगाए, हस्तक्षेप ना करे, डिस्टर्ब ना करे, अपने मर्जी के स्वामी होते हैं। न किसी से एडवाइस लेते हैं, न किसी को एडवाइस देते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन लाइफ में कभी ऐसा नहीं चलता, हमें किसी की एडवाइस लेनी भी पड़ती है और किसी को एडवाइस देनी भी पड़ती है। ये जो आप हाथ में ये रेखा देख रहे हैं, इसका मैं इसे भाग्य रेखा तो नहीं कहूँगा। भाग्य रेखा जब तक शनि पर्वत पर न पहुँच जाए, उसे भाग्य रेखा का प्रभाव क्षेत्र, हाँ, ये काम अवश्य करेगी, आपके सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट देगी आपको, भाग्य को अच्छा सपोर्ट देगी, और जो आप एफर्ट्स करेंगे उसके प्रभावों को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देगी। और सपोर्टिंग लाइन कह सकते हैं, भाग्य की सपोर्टिंग रेखा बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप एफर्ट्स मारेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ये रेखा भी मूवमेंट करते करते अपने गंतव्य पर, अपने स्पॉट पर पहुंच जाएगी। इसलिए एफर्ट कीजिए, शानदार प्रयास कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा और भाग्य अपने आप साथ देने लग जाएगा। ऐसी रेखा हो
तो भाग्य का बहुत साथ मिलता है आपको। आपकी जो भी आपने डिजायर रखी हो, जो सपने हो, उसे फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करने के साथ साथ ईश्वरीय कृपा या सपोर्ट मिलने लग जाता है, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। ये पूर्व जन्म के प्रारब्धों का फल होता है। ये जब अपने गंतव्य पे यानी सनी माउंट पे पहुंच जाएगी तो इसे पूर्ण रूप से भाग्य रेखा कहा जाएगा। और ये सब आपके मेहनत, हार्ड वर्क का ही एक रिजल्ट होता है। फिर सभी कुछ जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होने लग जाते हैं। आपके लक्ष्य, आपका टारगेट आप अचीव कर लेते हैं। अपने इष्ट, अपने आराध्य व कुल के देवी देवताओं को नमन करते हुए जो भी एफर्ट और जो टारगेट आपने बना रखा अपना, मेरी यही कामना है कि वो आप पाएं। उसके लिए आप एफर्ट करें और मेहनत करें। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। ऐसे लोगों के साथ ईश्वर हमेशा होता है और विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ करता है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, सदाशिव महाकाल से बड़ा न कोई। सनातन धर्म में हमेशा सबके कल्याण और सबके हित की बात और सबके हित के कार्य किए गए हैं। सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय की भावना व सोच लेकर चलने वाले सनातनी धर्म संस्कृति ही है। कितने लोग आए, कितने लोग गए इसको नष्ट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये विकसित और अधिक विकसित और भव्य होती चली जा रही है और यही कामना है, ईश्वर ये और भव्य और विकसित हो, इसका तेज संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो। सनातन मीन्स जिसका न कोई आदि हो न अंत हो। जब से ये सृष्टि है तब से ही ये सनातन संस्कृति का उद्भव या प्रादुर्भाव हुआ है। जो वर्ण व्यवस्था है बड़ी वैज्ञानिक है, किंतु कुछ निम्न कोटि की सोच या बुद्धि रखने वाले इसको आधार बना बैठे हैं। सनातन में सर्वदा कर्म को ही आधार व मूल माना गया है। कुछ स्वार्थी व लालची व्यक्ति अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके जाति को कर्म से बांटते हैं। कर्म से जाति है, न कि जाति से कर्म। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किंतु गलत सोच और गलत विचार या गलत धारणा का विरोधी मैं था, हूँ और रहूँगा। आप श्रेष्ठ हैं, ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन आप ही श्रेष्ठ हैं, आपके अलावा कोई अन्य नहीं है, ये गलत है। समाज में सभी समतुल्य हैं और समान सोच रखें और विकास करें समाज का। आपकी जाति का निर्धारण आपके कर्म करते हैं। आपके कर्म का निर्धारण आपकी जाति नहीं करेगी। हमारी धर्म संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है और ईश्वर का भी यही नियम है। वह भी हमें भाव, कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। आपको क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किस प्रकार दिया जाएगा, ये सब कुछ आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं। फिर आप और हम कौन होते हैं, ये निश्चय करने वाले या ये सिद्धांत या नियम बनाने वाले? नियम तो प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर ने बना रखा है। उसी नियमों के अनुसार चलें और अपनी ऊर्जा, अपनी विशेष जो ईश्वरीय कृपा है उस पर सभी का समतुल्य अधिकार है। जो अच्छे कर्म करेगा वो पाएगा, श्रेष्ठता और उच्च शिखर को प्राप्त करेगा। तो कर लीजिए मैनेज अपनी समस्त ऊर्जाओं को, एनर्जी को बैलेंस, और पा लीजिए, कर लीजिए अपने सभी समस्त सपनों को पूरा और अपने टारगेट को करिए अचीव, जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा
और साथ ही हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये मूल सिद्धांत या नियम को बताती है कि जाति से कर्म नहीं बनते, कर्मों से जाति बनती है। कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना। मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा होगी एक नए पॉइंट पे। आपका अपना चैनल सॉल्यूशन जीवन का, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक।